रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो से बाहर आए हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, इस आउटडोर इंटरव्यू में जुड़े हैं। और जैसा आप जानते हैं कि रेडियो चिनार की हर बार ये कोशिश रहती है कि आप तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं। शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम नागपुर टू विजिट कश्मीर और बहुत एक्सपीरियंसड है अपने फील्ड में। शी इज़ ए प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है उनके पास। और आज हम उनसे जानेंगे कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है कितना इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशनिस्ट को हम कंसल्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारे साथ, जी हाँ, नागपुर से मिस जयश्री पेंडारकर। मैम, हम आपका कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और रेडियो चिनार में दिल की गहराई उससे वेलकम करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू हैव बीन टू कश्मीर मैनी टाइम्स और आज आप एक बार फिर से आई है। मौसम बहुत ही औसम है, खूबसूरत मौसम है। यू नो आपको कैसा लग रहा है अभी कश्मीर में रह के? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना प्रसन्न लगता है जब सुबह भी उठते हैं। इतने सारे फूल, इतनी हरियाली, आगे स्नो पेक्स, जी जी, ये देख के बहुत अच्छा लगता है और ताजगी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि हमारे कोई बीमारी ना आए। हाँ, नहीं भी आएगी ऐसा लगता है। और कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ और सबसे ज्यादा एक इंसान को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हम अपना कोई भी जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट सबसे पहले मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए और लिसनर्स के लिए आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये टर्म क्या है। लेमैन लैंग्वेज में लोगों को शायद पता नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन फॉर अवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। ये इसका अर्थ है कि आपका जो खान पान है जी, उसका जो शास्त्र है, उसका जो साइंस है और उसका हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, जी जी, बीमारियों के साथ क्या संबंध है, हमारी बढ़ोतरी के साथ क्या संबंध है, वो हम लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं जी। हर व्यक्ति, क्योंकि हमारे जैसे 100-150 साल पहले हमारी शरीर की जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी थी, राइट, वो तो वैसे ही है, वो तो वैसे ही है, लेकिन हमारा खान पान पूरा बदल गया है। तो इस शास्त्र को लोगों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता लग रही है और बहुत बीमारियां बढ़ गई है। और जैसा आपने कहा हेल्थ इज वेल्थ, मैं कहती हूँ हेल्थ इज एवरीथिंग। हेल्थ इज एवरीथिंग। आई हैव बीन प्रोपोगेटिंग देयर आर ओनली 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। फर्स्ट इज आवर कंट्री, बिल्कुल, इजंट, और एवरीबॉडी कंट्री, देन आवर हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, आरोग्य, राइट, और हमारा चरित्र, कैरेक्टर। दिस 3 थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ना देश की रक्षा, ना देश का विकास, नथिंग। और हमें सब कुछ देश के लिए करना है। तो हेल्थ इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? न्यूट्रिशन, बिल्कुल, खान पान, राइट, है ना, आपके एक्सरसाइज, योर एक्टिविटी लेवल, देन आपका बिहेवियर विद अदर पीपल, interpersonal relationships, that is equally important, क्योंकि we live in community. बिल्कुल। And lastly, हमारे विचार, your thought process, it's very important. तो बहुत अच्छे जब विचार होंगे तो अपने आप वो हमारा स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य कोई एक ही चीज पर निर्भर नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ये सभी चीजें उतनी महत्वपूर्ण है। और इसका हमने पोषण शास्त्र के अनुसार हम लोगों तक उसके विषय में विचार पहुंचाना चाहते हैं, किताब द्वारा। इसके कोर्सेज है कितने न्यूट्रिशन के बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें यही पढ़ाया जाता है कि समाज में जो अलग अलग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बढ़ोतरी की उम्र के बच्चे हैं, यूथ है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन एंड ज्येष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन, तो ये सबको हमारे उनके जीवन में कैसा खान पान होना चाहिए। बिल्कुल मैम, अगर यहाँ पे हम ये बात कहें कि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, जब से वो सांस लेना शुरू कर देता है और जब तक उसकी सांसें चलती रहती है, तब तक ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। आपसे मैम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम अपने घरों में भी या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, वो बताते हैं हमें क्या बैलेंस्ड डाइट लीजिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपसे जानना चाहेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? ये तो बिल्कुल हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले
बैलेंस फूड लेना है, जी। उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो हमारा फूड क्या होता है, व्हाट डू वी ईट ऑल ओवर द कंट्री? बिल्कुल। हाँ, तो बेसिक है कि वी ईट cereals are of 6-7 types, then we eat pulses are again so many types, then we eat vegetables are root vegetables, leafy vegetables and other vegetables, 3 हो गए। फिर चौथा है we eat fruits, fifth is milk and milk products, राइट। and sixth is oil and ghee, and इसके साथ साथ अंडा और मछली, ओके। हाँ, और नॉन वेज। तो उसका रोज खाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 5 चीजें रोज आवश्यक है, और इसी में से हमें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए पोषक है, जो शरीर के लिए जरूरी है, वो हमें इससे मिलते हैं। और ये हमारे इसमें आहार में, रोज के खान पान में विशिष्ट प्रमाण में होना चाहिए कि ये नहीं कि बहुत सीरियल्स खा लिए या बहुत फ्रूट्स ही खा रही है, ऐसा नहीं। इसका विशिष्ट प्रमाण है कि इतना सीरियल खाना चाहिए, इतनी दाल खानी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द बैलेंस डाइट। Okay. सो बैलेंस ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इज वेरी वेरी Important. It's इफ यू overall आर important. एक्सीडिंग इन वन, दैट विल नॉट गिव यू बैलेंस एंड दैट विल नॉट गिव यू हेल्थ। बिल्कुल। कि भाई बहुत अंडे ही खा लिए, ऐसा नहीं है जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, या बहुत नॉनवेज खा लिया, वो भी ठीक नहीं है। सो हम यहाँ पे ये ऐड करेंगे, जब बैलेंस्ड डाइट की बात आती है, सो वी शुड ऑलवेज कंसल्ट ए डाइटिशियन और ए न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि हमें पता चले कि कौन सा चीज हमें कितना खाना है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जी दोस्तों, आप रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पे आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और आज हमारे इस शो में एक खास मेहमान है। शी इज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑथर है, और मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आज की डेट की बात करते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे आर वेरी फाउंड ऑफ जिम, अपना जो बॉडी का जो बिल्डअप वो बनाना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस है वो रखना चाहते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इसको बहुत जल्दी अचीव करने के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपकी क्या एडवाइस रहेगी, और ये कितना सेफ है सप्लीमेंट्स लेना? सॉरी, आई डोंट रिकमेंड दीज थिंग्स। ओके। हाँ, घर के खान पान में ये सब कुछ मिलता है, बट दे नीड टू बी गाइडेड। दे शुड गाइड अ डाइटिशियन प्रॉपरली, सो शी कैन गाइड देम। जितना भी आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योर एनर्जी लेवल गोज, एंड यू नीड मोर कैलोरीज, मोर फूड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये खाली ये जो ऐसे बड़े बड़े डिब्बे मिलते हैं, कितने महंगे मिलते हैं, बिल्कुल। वो लेने से ये नहीं मिलता है, और वो प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती है उनको। गाइडेंस भी नहीं है, दैट इज नॉट अ बैलेंस डाइट, है ना। तो जो हमारा घर का खाना होता है, घर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घर में जो माँ बनाती है वो खाना सबसे अच्छा है। उसी में हम थोड़े एडिशंस, वैल्यू एडिशन करके बताते हैं, और समटाइम्स सम सप्लीमेंट्स, बट विद प्रॉपर कंसेंट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। करेक्ट, अपने मन से नहीं करना है। और केवल कई बार ऐसे होता है कि जिम जो है, whoever runs the gym, he only advises, तो he also should take advice once। मैं तो कहती हूँ कि once in your lifetime go to a dietitian। बार बार जाने की जरूरत नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार जाइए बस। डॉक्टर के पास तो बहुत बार जाना पड़ता है। तो आइए हम आपको समझाएंगे कि आपके, we will analyze your food, कि what is your diet right from the morning till the night, and accordingly we can make changes if required। We can do additions, subtractions। मैम, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि आप डाइटिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को एक बार मिल लीजिए, तो यहाँ पे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लिसनर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सोशल मीडिया के थ्रू आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक इंडिविजुअल को, एक कॉमन, जिसको हम एक कॉमन मैन कहते हैं, उसको अपनी लाइफ में हाउ फ्रीक्वेंटली उसको एक डाइटिशियन या एक न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्ट करना चाहिए अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है उसके लिए? नहीं, इफ ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, सो ड्यूरिंग हिज यूथ, है ना, when he is young, yes, he should consult a dietitian, and then afterwards if you are suffering from any problem, disease, then also you should consult a dietitian, because nowadays diabetes and heart attacks, they are happening with youngsters also. Then they should consult dietitian, because then it is supportive factor. Diet won't cure your disease, but it will help the medicine to work. Right. But most important is
why do we take food after all, है ना? हम सब खाना क्यों खाते हैं सभी विश्व भर में? तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। जी जी। देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ। बच्चों को ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन फॉर अस we require it for wear and tear of the body tissue. Right. We don't need for energy. We need an energy, but not as much as the children. Right. So for your wear and tear of the tissue, there is continuously wear and tear of the tissues happening every day. Then we eat food for immunity. फूड से ही हमें इम्यूनिटी मिलती है, और ये फूड हमारा ठीक नहीं होने के कारण ही इम्यूनिटी खत्म हो गई है, और इसलिए कोरोना का इतना प्रादुर्भाव था। यहाँ पे मैं मैम ये आपसे और एक चौथा जो फंक्शन है फूड का, कि हम इम्यूनिटी के लिए और हम आनंद मिलने के लिए भी खाते हैं। जी जी। खान पान से हमें आनंद भी तो मिलता है, बिल्कुल। तो आनंद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन आज आप कितने सारे बच्चे हैं, सॉरी आप नहीं, लेकिन आप जैसे वो केवल आनंद के लिए जैसे आपने अभी कहा कि जो डिजीजेस बढ़ रही हैं, क्योंकि जब हम पुराने टाइम की आज से 50 साल 60 साल पहले की बात करते हैं, तब ये हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि इवन जो यंगस्टर्स है 20s 30s में, उनको भी हार्ट अटैक्स होते हैं। बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी में। 12वीं के बाद ही हमारे बच्चे दूर जाते हैं, तो हॉस्टल्स में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो वो जो वहाँ मिलता है खाना वो खाते हैं। बिल्कुल। या रेडीमेड स्टफ लेते हैं। आजकल कप नूडल्स है, क्या क्या मिलता है, वो सब उसी पर जिंदा रहते हैं। इतना ब्लड प्रेशर है, प्रोफेशनल कोर्सेज के सभी बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर है, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस। राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस एंड मोर एंड मोर लेडीज आर बिकमिंग वर्किंग लेडीज, सो they also for their convenience they want to bring food from they the market. prefer food from restaurants and other things. Right. They don't want to cook themselves. Right. So and children are very happy if you give them the ready-made food. The mall में जो food मिल रहा है वो देंगे, तो उनको भी है। तो इसलिए हमें एक्चुअली हम ये भूल गए कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, ये निसर्ग का एक अंश है ना। सो वी कैन से कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन एक इंडिविजुअल को दें बचपन से ही, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। वेरी नाइस, यू सेड इट, कि बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और उनकी मदर्स को सिखाना चाहिए। और वी शुड हैव कलेक्टिवली, मतलब गाइडेंस, कलेक्टिव पेरेंट्स को गाइड कर रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है, आपने कहा है, तो 0 to 12 मंथ्स तक भी उसको माँ का दूध मिलना चाहिए। वो भी नहीं मिल रहा है आज, क्योंकि उसको दूध ही नहीं आता, वो ठीक से खाती पीती नहीं है। तो अगर हम सप्लीमेंटरी फूड भी मिलना चाहिए। अगर हम ओवरऑल देखें, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज थे, जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, अगर हम इफ विल गो बैक टू बेसिक्स, जो हमारे रूट्स थे, तो प्रोबेबली ये जो चीजें हैं शायद बहुत अच्छी हो सकती है। छोटा बच्चा 12 महीने तक का होता है ना, तब उसको सप्लीमेंट्री डाइट भी देना है। माँ का दूध तो देना है साल भर, तो माँ को दूध ही नहीं आता है, तो वो फिर वो रेडीमेड दूध देती है, उससे वो ऐसे प्लम्पी होते हैं बच्चे। जी। बट मदर्स मिल्क से ही उनको इम्यूनिटी मिलती है। सो मदर्स मिल्क प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बच्चे के बढ़ोतरी के लिए। जी, और फिर उसके बाद उनको सही खान पान बच्चे को धीरे धीरे देना चाहिए। उसमें अनाज भी हो, हल्की सी दालें हो, और अंडा भी हम तुरंत नहीं देते। अंडा थोड़ा बच्चा 1.5-2 साल का हो तब अंडा देना। मैम, हमारा जो अगला जो सवाल है वो ये है, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, अगर हम कहें कि हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और एक्चुअली सभी लोगों को पता नहीं है, सो एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि लोगों तक, ग्रॉस रूट लेवल तक, फार फ्लंग एरियाज तक, विलेजेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ताकि लोगों को पता चले कि न्यूट्रिशन कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई हैव बीन वर्किंग विद फ्यू एनजीओज, हमने एनजीओज में से भी काम किया है। आई हैव वर्कड इन ट्राइबल एरियाज, वहाँ पर भी बहुत माल न्यूट्रिशन है। देन थ्रू स्कूल्स वी कैन इम्बाइब, we can call the parents, there we can do these programs. And when we have to reach to far off places, then government should help us. You know, government should frame some certain committees, right. But then there should be nutritionists into that, right. Not the doctors. So nutritionists, dietitians, they can do this. They can go, and counseling
And actually what we have been doing along with this, we are actually demonstrating. With demonstration, the ladies like it very much. This is the right food, this is the right way to cook. Right. These are the right vessels. Vessels are also important. What vessels you are using? Aluminum vessels are very bad. They are affecting your brain, your Okay. nervous system. Either we should पहले जो मिट्टी के बर्तन वो हुआ सबसे करते हैं, बढ़िया सबसे बढ़िया है। तो ठीक है, वो तो नहीं हो सकता, तो स्टील के बर्तन चाहिए, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन चाहिए। मतलब दीज आर सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन द ऑयल विच दे आर यूजिंग, राइट। इट शुड नॉट बी रिफाइंड। एक्चुअली टू मच ऑफ रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग इज द मेन कॉज ऑफ मालन्यूट्रिशन Okay. और ओवर न्यूट्रिशन। So mustard oil is also good. इट इज गुड बट इट शुड नॉट बी रिफाइंड। It should not be refined. Yes. Okay. All oils are good, Right. but they should not be refined. They should be filtered. Filtered oils. Yeah. So मैम, अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे आपने कहा कि जो फार फ्लंग एरियाज है या जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में उतना पता नहीं है, जैसे आपने खुद कहा कि आपने कुछ एनजीओ के साथ भी काम किया है, और गवर्नमेंट और एनजीओ अगर सेम पेज पे आए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं ताकि हम उन एरियाज तक पहुंचे जहाँ पे Correct, इसकी बहुत correct. ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो माल न्यूट्रिशन की आपने बात की है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक हेल्दी सिटीजन्स जब होंगे तो हमारी सोसाइटी भी हेल्दी हो जाएगी। तभी वो हमारे बच्चे बाहर जाके कुछ काम कर सकेंगे। Absolutely, absolutely. हाँ, उनको कुछ अच्छी रोजगारी मिलेगी। बिल्कुल। उनकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, और फौज में भी जाना है तो पहले तुमको तो हेल्दी बनना है बिल्कुल, ना। चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, किसी कॉर्पोरेट Sportsman, सेक्टर में काम कर, कहीं पे भी आप जाओ, Yeah. when you are healthy, you Yes. can do, you Yes. can give your best. एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, सो हाउ कैन यू वर्क देयर? राइट, राइट। तो इसके लिए पहले हमारा खान पान सुधारना। बहुत ही हमारा important. खान पान चालू है, कम कोई नहीं खाता है, उसको सिर्फ सुधारना है, बिल्कुल। वैल्यू एडिशन करना है, Absolutely. और जो गलत है वो समझाना है। जी जी। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ के बच्चों को, क्योंकि मैंने देखा यहाँ के जहाँ मैं गांव में जाके आई, 2-4 गांव में, जी। मच्छर में और यहाँ वेन वो स्कूल में गई, तो बच्चे बहुत अंडरवेट है। ओके, ओके। तो हेल्थ में अपना वेट भी सही होना जरूरी है। जी जी। यू शुड नॉट बी अंडरवेट, यू शुड नॉट बी ओवरवेट। आपका वजन ही बताता है आपकी हेल्थ। बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और यकीनन हम लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ कमाल करेंगे। करा सकते और हैं। मैम, जाते जाते जो आखिरी सवाल रहेगा, आज आपने रेडियो चिनार 90.4 FM पे हमसे बात की, और जो आपकी बात है वो हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स तक पहुंच गई है। आपको आज कैसा लगा, और आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत जगह काम किया है, Okay. लेकिन मैं यहाँ के भी मेरे ज्ञान का कुछ यहाँ के लोगों को फायदा दिला सकूं या उपयोग दिला सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चों के लिए यदि मैं कुछ कर सकूं ना, जी, जी। तो वो सबसे मेरे लिए आनंददायी बात है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसके लिए और भी काम करना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को बताएं। और जैसा मैं कई जगह गई हूँ, मैं दुबई भी गई हूँ, लेक्चर दिया है। अच्छा। मैंने मालदीव में भी लेक्चर दिया हुआ Okay, है। great. देन टी गार्डन्स में भी हमने सब देखा है। सो विद ऑल दैट एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव गैदर्ड, आई फील कि यहाँ न्यूट्रिशन विल हेल्प अ लॉट। बिल्कुल। और जैसे स्कूल्स में भी अभी खाना दे रहे हैं, सरकार दे रहा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसके विषय में, जब हम खाना दे रहे हैं ना, उसके साथ साथ उसके विषय में 2-4 बातें भी बताना चाहिए। जी, जी। तो इसलिए उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे आंगनवाड़ी है, जी। आंगनवाड़ी में भी खाना पीना देते हैं, लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन क्यों है? तो उसके जो कारण है, हमने एनजीओ में काम किया, हमको मालूम है। जी। हाँ, वो आई डोंट वांट टू रिवील देम हियर, बट प्रॉपर what I feel कि because there are no nutritionists with the government, बिल्कुल। there are no dietitians with the government, so doctors and other people are only there. और मैम, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमारे रेडियो स्टेशन 90.4 FM से बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपके जो स्टाइल है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है। Thank you और so बहुत much. अच्छे ढंग से आपने मेरे से बात की है, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिन से मिले हुए हैं। Thank you so So much. it was so encouraging, so interesting that I feel I am honored. You know, I am honored that I will be aired here. And यही है लोगों को कि भाई
न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल द टाइम वी मीट अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो चिनार, लेट्स सेपरेट सम लव, separate some smiles. Thank you for watching.